फास्टेस्ट वे टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सोचो तुम अपनी टेक जॉब कर रहे हो और एक टॉप कंपनी के लिए कोड लिख रहे हो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में हर महीने एक सॉलिड सैलरी आती हो। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना 4 साल के कॉलेज डिग्री के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल है। मैं हूं आंचल और आज मैं आपको बताऊंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का फास्टेस्ट रोड मैप जो तुम्हारा टाइम और पैसे दोनों बचाएगा। रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्रामिंग्स। किसी भी चीज का फाउंडेशन होना जरूरी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करो जो तुम्हें इजी लगती है। फ्री रिसोर्सेज का यूज करो जैसे गीक्स फॉर गीक्स, फ्री कोड कैंप या फिर यूट्यूब जैसे ट्यूटोरियल्स। एक रूल ध्यान रखो, डेली 1 to 2 आवर कोडिंग प्रैक्टिस करो। सिर्फ थ्योरी करना ही इनफ नहीं है, प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। सेकंड, मास्टर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फास्ट सक्सेस चाहते हो तो आपका डीएसए करना मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि उससे आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। लर्न डीएसए बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लिंक्ड लिस्ट हो गया, आपका क्यू हो गया, ग्राफ्स हो गए, आपका ट्रीज हो गया, आपका एरेज हो गया, आपका स्ट्रिंग्स हो गया, और प्लेटफॉर्म जैसे लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, इन पर जाकर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और ट्राई करो कि हर एक दिन आप एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। थर्ड, बिल्ड प्रोजेक्ट, शोकेस योर स्किल्स। इससे आप अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो प्रोजेक्ट्स से। सिर्फ कोडिंग ही इनफ नहीं है, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपके स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओ और अपने रेज्यूमे में डालो ताकि आपकी स्किल्स भी वहां पर दिखे और आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट कहाँ से बनाए, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, आप गूगल जाके कर सकते हो कि हम कौन से प्रोजेक्ट बनाए, और आप डेवलपमेंट भी बना सकते हो, एआई एंड एमएल में भी बना सकते हो। जो भी आपको इजी लगता है उनमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। और स्टार्ट करना अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, जैसे टूडो ऐप हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, इन सब चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड टू एंड आप लास्ट में जाके कोई एडवांस प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। फोर्थ, लर्न वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन टूल्स। गिटहब सीखना आपके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पर हम टीम में वर्क करना सीख जाते हैं एंड आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना वहां पर सीख जाओगे। अगर आप एक टीम में वर्क कर रहे हो तो आपको वहां पर कोड पुश भी करना पड़ेगा, आपको वहां पर मर्जिंग भी करनी पड़ेगी, आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है आपके लिए गिट एंड गिटहब, जहां पे जाके आप अच्छे से सारी चीजें सीख सकते हो। फिफ्थ, चूज ए स्पेशलाइजेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, अब तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरफ जाना है। तुम्हें वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तुम्हें ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तुम्हें एआईएमएल में जाना है, तुम्हें डेटा साइंस में जाना है, वो तुम खुद डिसाइड करोगे। वेब डेवलपमेंट में अगर आप जा रहे हो तो आपको करना होगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो आपका शुरुआत के लिए है। अदरवाइज आप एक फ्रेमवर्क भी पिक कर सकते हो, जैसे कि रिएक्ट हो गया या फिर एंगुलर हो गया या फिर व्यू हो गया, उनमें से कोई भी आप एक चॉइस कर सकते हो। अगर आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो तो आपको फ्लटर और कॉटलिन करनी पड़ेगी, साथ में जावा भी करनी पड़ेगी। अगर आप जाना चाहते हो बैकएंड की तरफ तो आप पाइथन को चूज कर सकते हो, अपनी जावास्क्रिप्ट को चूज कर सकते हो, वहां पर आपको नोड.जेएस वगैरह पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप जाना चाहते हो डेटा साइंस की तरफ तो आपको एआई एंड एमएल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको करना है वेब डेवलपमेंट और आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो मेरी प्लेलिस्ट है, उसको जाकर जरूर चेक कर, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये है आपका मास्टर रोड मैप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं डिफरेंट रोल्स इन टेक फील्ड। वैसे तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए देखना है कौन सी कोडिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, वो चीजें देखेंगे। बट सबसे पहले हमें देखना है डिफरेंट रोल इन टेक, आपके जो डिफरेंट रोल है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आप सीख सकते हैं। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे होंगे, जिसका ये रोड मैप है। डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर। अब ये सारी चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब के बारे में अगर आपको रोड मैप चाहिए तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है लाइफ टाइम मेंटोर, वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जाके आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी, डे टू डे आपको सारी चीजें वहां पर मिलती रहेंगी। तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोगों को वहां पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, साइट रिलेबिलिटी इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, UI/UX डिजाइनर, क्लाउड आर्किटेक्ट, मोबाइल डेवलपर, ब्लॉकचेन इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। तो ये सारी चीजें होती है, इनका रोड मैप आपको लाइफ टाइम मेंटोर वाले चैनल पर मिल जाएगा।
कोडिंग लैंग्वेज, अब आप कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी। आप जावा कर सकते हो, आप सी प्लस प्लस कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो और दोनों से भी कर सकते हो। इनका लिंक आपको दे रखा है, यहाँ पर रिसोर्सेज आपको दे रखा है कि कहाँ से जाके आपको पढ़ लेना है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स जो होते हैं उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले 1 to 2 डेज में आपको ये वाली वीडियो जो हमने लिंक दे रखा है ये आपको कवर कर लेना है। 3 to 10 डेज में आपको ये कवर कर लेना है। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हो यूट्यूब वीडियो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये आप यहाँ पर कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सो इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सारी चीजें ऐसे दे रखी है। इंपॉर्टेंट सजेशंस आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे एंड ऐसे ऐसे करके आपका पूरा 90 डेज का रोड मैप है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स मतलब डीएसए का। उसके बाद यहाँ पर 151 एल्गो प्रिपरेशन शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, प्रोजेक्ट आइडियाज में आपको दे देती हूँ कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए। एल्गोरिथम बेस्ड अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्टिंग विजुअलाइजर, ग्राफ और ट्री विजुअलाइजर, फाइल कंपैरिजन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, 2048 गेम एंड यहाँ पर हमारा सुडोको एंड मैजिकल कमांड्स फॉर बैश, ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आपको एल्गोरिथम बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब बात आती है फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स। अगर आपको फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ट्रैवल कंपेनियन यूजिंग गूगल मैप्स एपीआई, a recipe website, a language translation tool using Google Translate API, tic-tac-toe, ठीक है, स्नैक गेम, प्रोमोडोरो ऐप, पासवर्ड जनरेटर, फ्लैपी बर्ड, स्पॉटिफाई क्लोन, क्विज वेबसाइट। तो ये सारी चीजें आप फ्रंट एंड प्रोजेक्ट से बना सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से आप ये सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब बात आती है फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स की। तो फुल स्टैक में आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे जो आपके मन करे आप वाला प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट फुल स्टैक टू डू ऐप, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है फुल स्टैक टू डू ऐप, बट ये ऐसी ऐप होती है टू डू ऐप तो कि सबको आनी ही आनी चाहिए, एक बेसिक ऐप होती है। स्टूडेंट टाइम टेबल प्लानर, चैट एप्लीकेशन, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट, ये सारी चीजें आप बना सकते हो। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, अब ये सिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, एयरलाइन मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट सेल मैनेजमेंट का भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी बात मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स की। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में आप बना सकते हो यहाँ पर स्पैम डिटेक्टर फॉर ईमेल्स, क्रॉप यील्ड, मतलब ये सारी चीजें आप बना सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स भी दे रखे हैं। देन गूगल क्रोम एक्सटेंशंस भी मैंने यहाँ पर दे रखी है। गूगल क्रोम एक्सटेंशंस, कलर पिकर एंड नोट स्कीपिंग आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, रोड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है कोर फंडामेंटल्स एंड सिस्टम डिजाइन। कोर फंडामेंटल्स आपके लिए बहुत जरूरी है और सिस्टम डिजाइन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप कोर सीएस फंडामेंटल्स पढ़ सकते हो और सिस्टम डिजाइन पढ़ सकते हो। कोर सीएस फंडामेंटल्स में आपका जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो इंटरव्यू में इनके बारे में पूछा जाता है। सिस्टम डिजाइन में फंक्शनल, नॉन फंक्शनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वे मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, रिसोर्सेज भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो फंक्शनल में क्या क्या चीज आती है। डाटाबेस, नो एसक्यूएल, एसक्यूएल, इन मेमोरी डीबी, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके सिस्टम डिजाइन में होगी। जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है ना, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है आपको रेज्यूमे एंड लिंक्डइन, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। एटीएस फ्रेंडली आपका रेज्यूमे होना चाहिए। रेज्यूमे टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल रही है, आप इस वाले रेज्यूमे टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। एंड लिंक्डइन की गाइडेंस जो है वो यहाँ पर आपको मिल रही होगी इसी लिंक पर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अप्रोच रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स, अदर प्लेलिस्ट फॉर डीएसए। अगर आपको कहीं और से सीखना है तो यहाँ पे मैंने दे रखा है टेक अस फॉरवर्ड, कोड हेल्प एंड आदित्य वर्मा, यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको आदित्य वर्मा का चैनल मिलेगा, आप यहाँ से जाके भी पढ़ सकते हो। काफी अच्छा पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। सो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है कि कैसे कहाँ से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। तो ये था आपका फास्टेस्ट वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। आई होप आप ये चीजें 6 मंथ में तो सीख ही जाओगे। आई होप आप इन चीजों को 6 मंथ में सीख ही जाओगे। बट अगर आप बिल्कुल डीपली जाके सारी चीजें पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको 1 से 2 ईयर तो लग ही जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं
यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करना एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग कीप ग्रोइंग।